हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे। साल 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर समालखा के पट्टी कल्याण गांव स्थित बीजेपी केंद्रीय संगम में शक्ति प्रमुखों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 6 लोकसभा क्षेत्र के 2715 शक्ति केंद्र प्रमुखों ने हिस्सा लिया। शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। कार्यक्रम में शिव प्रकाश, विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कंवरपाल गुर्जर और सुधा यादव भी शामिल हुए। आपको जानकारी दे दें, जहां पर शक्ति केंद्र प्रमुखों की इस कार्यशाला में मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा गीत को भी जारी किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शक्ति केंद्र प्रमुखों से संवाद किया और पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। कमल गुप्ता ने माना है कि प्रॉपर्टी आईडी में बड़ी गलतियां हुई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन हम जल्द ही इसे ठीक करेंगे। कमल गुप्ता ने कहा है कि हम अधिकारियों से चर्चा के बाद इसका समाधान निकालेंगे। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारों ने ऐसा कामों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज ऐसे हालात हैं। हमारे काफ़ी इश्यूज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का है, स्वामित्व योजना है, अनऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड कॉलोनीज का है, स्वच्छ भारत मिशन है। और हमने जो ये कहा है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट भी होती है, उनका बजट अलग अलग होता है और फिर किस तरह से ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी को करना चाहिए, इस तरह से अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, उनका रिव्यू लिया है। और ऐसा हमने सोचा है कि हम पूरे 22 के 22 जिलों में प्रवास करेंगे, हर ज़िले में जाएंगे, वहाँ के ज़िले के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे इन सभी विषयों पर बातचीत करके, रिव्यू करके काम को इम्प्रूव करने का जो प्रयास है, ये हमारा लक्ष्य है। पिछली सरकारों ने इस तरह के विषय कभी नहीं उठाए। जैसे प्रॉपर्टी आईडी है, मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ कमियाँ हैं, लेकिन कमियों को दूर करेंगे ना। माननीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का इशू लिया, जीएसटी का इशू लिया, तो हरियाणा सरकार ने पहली बार पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी का मामला लिया, परिवार पहचान पत्र का लिया। अब इतने बड़े बड़े, जहाँ 42 लाख प्रॉपर्टियों की बात है, जहाँ 72 लाख परिवारों की बात है, तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इनको हम बड़ी दृढ़ता से, बड़े अच्छे ढंग से फेस करेंगे, इनको दूर करेंगे और अल्टीमेटली एक अच्छा सिस्टम जनता को देकर जनता में अंत्योदय का जो भाव है, वो उसको जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा है उसके तक दुख दर्द को दूर करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बीजेपी प्यार से बात करती है, इनको लठ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने राज में जो गोलियां उन्होंने चलवाई, उन्हें वो सपनों में भी नजर नहीं आती। इनको कहाँ पे लठ नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ प्यार से बात करती है, पूर्ण समय देती है, पर इनको अपने राज की, जो इन्होंने किसानों पर लठें चलाई हुई हैं, गोली चलाई हुई है, इनको वो सपने में नज़र आ जाती है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव में राव इंद्रजीत नहीं आए थे, इससे पता चलता है कि बीजेपी में गुटबाजी है। वहीं ई टेंडरिंग और सरपंचों के मुद्दे को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह भ्रष्टाचार को केंद्रीकृत करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरपंच भ्रष्टाचार करें तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उनके अधिकार छीनना गलत है। कांग्रेस एकजुट है, अगर कांग्रेस एकजुट है, यदि कहीं अगर आपको गुटबाजी नजर आती है तो भाजपा में नजर आती है। आप उस तरफ भी उठा के देखें, क्या कारण आदमपुर चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत जी नहीं आए, क्या आपने पूछा?
क्या कारण आदमपुर चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण आदमपुर चुनाव में सांसद अरविंद शर्मा जी नहीं आए, क्या आपने पूछा? क्या कारण अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी 300 करोड़ का गबन करके, क्या आपने पूछा? तो ये सारी बातें हैं। ये गुटबाजी अगर कहीं है तो भाजपा में गुटबाजी है, और अगर आपसे कहीं खींचातानी है महकमों लेके तो बीजेपी और जेजेपी में महकमा कराया हुआ है। क्या कारण है देवेंद्र बबली जी जो है सुभाष बराला पे जो है एक तरीके से आरोप इनडायरेक्टली आरोप लगाने का काम करते हैं? क्या कारण है उसका आप पता कराइए। और ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार का उत्तर है। ये भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का इन्होंने किया है। ई टेंडरिंग में जो पिछले समय जब सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था, इतने समय से काम चल रहा था, तो ई टेंडरिंग से पहले तो काम नहीं करा रहे थे, और जो काम करा रहे थे वो अधिकारी और ठेकेदार मिलके आपके पास हम रिपोर्ट लेके आए, वो जो एक पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे। हमारे एक साथी ने आज उसको एकत्रित करने का काम किया है कि जब ये ई टेंडरिंग की विंडो खुलती है उसके 1 घंटे में बंद कर देते हैं। कौन वो ठेकेदार है जो बैठ के उसके साथ बैठता है कि भाई जो है ई टेंडरिंग की विंडो खुल के और वो तभी बैठने का काम करते हैं? कौन कौन वो ठेकेदार है? ये क्या ये जो है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार ये इस प्रकार की बात कर रही है। सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करे उन सरपंचों पे जो बेईमानी के रास्ते चलते हैं। जनता भी करेगी कार्रवाई समय आने पे उनकी वोट की चोट से, और सरकार भी उन पर निगरानी रखे, कार्रवाई करे, लेकिन उनको अधिकारहीन करके, अधिकार उनके छीन कर और ई टेंडरिंग का नाम लेकर और भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का, अपने अंजाम देने का काम, ये जो सरकार की जो साजिश है, ये साजिश हरियाणा में ये कामयाब नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर जेपी नड्डा के बयान के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी वाले सत्ता के नशे में चूर हैं और सत्ता बल के नशे में कुछ भी कह सकते हैं, और ऐसा पहली बार है जब सत्ता दल संसद नहीं चलने दे रहा है। भाजपा वाले आज कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि मीडिया, सत्ता बल उनके पास है, धनबल उनके पास है। वो तो जो है, मैं समझता हूँ कि मैं भी 18-19 साल सांसद हूँ, पहली बार मैंने ऐसा देखा है संसद, देश की सरकारी संसद नहीं चलना, सत्ता दल ही संसद नहीं चलना देना चाह रही, वो ही नहीं चला रहे, क्योंकि वो निशाने पे ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक भाजपा पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि एक बड़े उद्योगपति घराने को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल जी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने लगाया। देश के विपक्ष मांग कर रहा है कि तमाम प्रदेशों में इस तरह की बातें हैं, तो इन बातों को लेकर जांच और निष्पक्ष और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्योंकि जो जांच एजेंसीज हैं वो उन पे भी लोगों का विश्वास नहीं टिक रहा। तो ये एक मांग है, देश का विपक्ष ये मांग कर सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन तब से जब से मांग करी है देश की सरकार, पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ 18-19 साल के संसदीय जो है अनुभव में, कि देश की सरकार ही जिस दिन से ये मांग उठाई है उस दिन से सरकार सदन को नहीं चलने देना चाह रही। ये मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है। पंजाब में आम आदमी। दीपेंद्र हुड्डा ने मंत्री संदीप सिंह के बजट सत्र में शामिल होने के मुद्दे पर कहा है कि बीजेपी दोहरी नीति की राजनीति कर रही है। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में जा सकते हैं संदीप सिंह, लेकिन संगठन की बैठकों में नहीं। जब उस मंत्री को भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में बैठने के लिए जो है उनका स्थान नहीं है, तो विधानसभा में और कैबिनेट में क्यों बिठाया हुआ है? अगर खेल मंत्री पे खिलाड़ियों का ही शोषण का आरोप होगा तो वो खेल मंत्री खिलाड़ियों में कैसा विश्वास का संचार करेगा? इसीलिए आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नजर आता है। हरियाणा की खिलाड़ी, हमारी बेटी, हमारी बहनें, उनकी इज्जत भी किसी की इज्जत है देश में। उन लोगों को जंतर मंतर बैठना पड़ा, खेल मंत्री को वहीं जाना चाहिए था उनके पास, मगर खेल मंत्री तो खुद आरोपित हैं इन आरोपों को लेकर। ये स्वीकार्य नहीं है। खेल मंत्री हरियाणा के, सबसे पहले इनका इस्तीफा हो, इनके खिलाफ निष्पक्षता से जांच हो। जब तक ये कैबिनेट में बने रहेंगे निष्पक्ष जांच का क्या सवाल है? हमारी मांग है। मगर दुख की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय पे बहुत ही जो है एक जैसे दुर्भाग्यपूर्ण एक उनका एक स्टैंड है, हो गया है कि वो उनका बचाव में खुद ही मुख्यमंत्री जी आगे आ रहे हैं। ये सही नहीं। ये चुनाव
हिसार में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वर्कर्स सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल हुई। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए अब साल भर का वक्त बचा है और एक बदलाव की हवा चल रही है जो कि आंधी बनेगी। सभी लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा है कि आरएसएस का एजेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को नीचा दिखाना है। बीजेपी जितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन राहुल गांधी हमेशा सच्ची बात बोलते हैं, वो हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। हिसार में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की आत्महत्या मामले में आज ग्रामीणों की 17 सदस्यीय कमेटी ने रेलवे आईजी और एडीजीपी श्रीकांत यादव के साथ मीटिंग की है। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में फैसला लिया गया है कि इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। इसके साथ ही मीटिंग में दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि सुसाइड नोट में नाम आने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि एफआईआर की कॉपी मिलने पर सोमवार को रिटायर्ड इंस्पेक्टर का दाह संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया जाएगा। भिवानी में मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है और मिड डे मील वर्कर्स ने कहा है कि सरकार मिड डे मील वर्कर्स को 10 की जगह 12 महीने का वेतन दे, कच्चे वर्कर्स को पक्का किया जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बार बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो मांग है जो कोई तनख्वाह है ये 12 महीना में दी को नहीं, 12 महीना में सिर्फ 2 बार देवा है और 12 महीना काम करा है तो 10 महीना की तनख्वाह डाले हैं। अरबा भी टाइम सिर कौन देवे, बस 4 महीना हो जाता एक बार डाले हैं, 6 महीना हो जाता वो डाले हैं और इतना प्रदर्शन भी कर लिया, हमारी सुनाई को नहीं लाग रही, होने कौन लाग रही। रणनीति तुम्हारी अच्छी है, आज तो थोड़ी सी वैसे ही आ रही है, लेकिन आगे जो प्रदर्शन करांगा ना तो सरकार नहीं ला के छोड़ देगा। हमारे 4 महीने का बजट रुका हुआ है जो अब 4 महीने का रुका हुआ है, जिससे पहले 2 बार तनख्वाह मिली हुई है, पूरे 12 महीने की नहीं मिलती है, 10 महीने की तनख्वाह मिलती है हमें और सीधा हमारे खाते में आनी चाहिए, जो कि हमें चेक द्वारा मिलती है, ये नहीं मिलनी चाहिए हमें। और पूरे 4 महीने तक तनख्वाह नहीं आती जी, हम अपने घर का गुजारा किस तरह से चलाए जी। हमारे बच्चों को कोई उधार सुधार लेते हैं जी, वो तनख्वाह जो उसमें पूरा हो जाता है जी। अब 4 महीने तक देखो बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं जी। हम इतना तक क्या मांग करते मांगिए जी, 12 महीना का वेतन मिले हमें और महीने की महीने हमारे खाते में पैसे आने चाहिए तनख्वाह हमारे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि करनाल की सब्जी मंडी में फसल का भुगतान नहीं होने पर किसानों का धरना प्रदर्शन उनकी जरिए जारी है। किसानों ने बताया कि 2 दर्जन किसानों ने मंडी में एक आढ़ती को 2 करोड़ 85 लाख की मटर बेची थी। फसल लेने और बेचने का पूरा रिकॉर्ड किसानों के पास है, लेकिन आढ़ती ने किसानों की 26 लाख की पेमेंट रोक रखी है, जिसके लिए किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आढ़ती भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसे में किसान बकाया भुगतान के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। सोनीपत में ओमेक सिटी सोसाइटी के रेजिडेंट्स लगातार बढ़ती चोरी से काफी परेशान हैं। महिलाओं ने सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सोसाइटी में मिलीभगत से चोरी कराई जा रही है। महिलाओं ने कहा है कि सोसाइटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसके चलते बीते दिनों एक घर में 27 लाख रुपए की चोरी हुई। महिलाओं ने कहा कि इनकी शिकायत करने के बावजूद अब तक मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चोरी होने से पहले एक ही दिन चोरी हुई है, पहले दिन ही चोरी हुई है 11 मार्च को। कंप्लेन भी करी गई है, इनको इंटीमेशन भी दी गई कि भाई रात को चोरी हुई है, जो नया सामान आता है सोसाइटी में से वही चोरी हो जाता है। ये ओमेक सिटी के सोनप्रस्ता फ्लोर से इकट्ठे हुए हैं आज सभी यहाँ और स्थिति बहुत ही बुरे हालात हैं। पिछले 6 महीने से लगातार सिक्योरिटी बद से बदतर हालात में पहुँच चुकी है हमारी। अभी पिछले 6 महीने से लगातार चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं
लगातार बच्चे अकेले रहते हैं, इनके पास ना तो अच्छे गार्ड हैं, बिल्डिंग की बुरी हालत हो चुकी है। पुलिस को हमने अपने बेस पे वेरिफिकेशन की है, पुलिस को हमने फुटेज खुद दी है, हर जगह हम जो है क्लू इकट्ठे करते फिरे, लेकिन ना तो पुलिस ने सहयोग किया अभी तक अच्छे से, ना इस मामले को अब 1 हफ्ता हो गया है कोई भी अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई है। हम मांग यही करते हैं कि भैया ओमेक्स सिटी का मैनेजमेंट जो उन्होंने एग्रीमेंट में हमें लिख के दिया है, एग्रीमेंट के थ्रू बताया है, वो पूरी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाए। हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों की, अब हम यहाँ घर पे नहीं है तो पीछे से बच्चे अकेले होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्या है भैया? देखो सर, ऐसा ये तो एक ब्लेम लगाने वाली बात होती है कि हमारे उससे चलता है, लेकिन ये है कि भी जो भी कार्रवाई होती है पुलिस स्टेशन तक भी जाता है, थाने तक जाती है चीज़ें, और उसमें हम भी साथ में मिलकर ज्वाइंट काम करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ मिलकर चोरियाँ होती है। अगर चोरियाँ अगर हम कराते तो नॉर्मली बात है कि भी हमें लोग क्यों पसंद करते या क्यों छोड़ते। और रही बात जो चीज़ कमियाँ हैं उसको सुधार करने की। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में अभी इन्फ्लुएंजा H3N2 का मामला सामने आया। फरीदाबाद में इन्फ्लुएंजा का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इन्फ्लुएंजा के मामले में सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता ने बताया कि जिले में इन्फ्लुएंजा के मामले स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर अपनी तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि बीमार व्यक्ति को लेकर भी तमाम चीज़ें की जा रही हैं। अभी तक कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया है। जिन लोगों में इस वायरस की कुछ सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उन्हें चेक करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक वायरस है, इसमें ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को इस वायरस से बचाव के लिए अच्छा खान पीन रखना चाहिए, इससे इस वायरस से बचा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है, अब तो थोड़ा सा केसेस जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तो केसेस थोड़े कम होने लगे हैं, काबू में है। और इस बीमारी से अभी ऐसी कोई सीरियस कोई पेशेंट नहीं हमारे पास कोई ऐसा आया, नहीं कोई मोर्टेलिटी हुई, कोई किसी तरह का कोई गंभीर कोई पेशेंट नहीं था। देखिए, वायरल डिजीज़ है, इसमें ऐसे टेस्ट से कोई लाभ या कुछ वो नहीं होता। इसमें मेनली बचाव और अच्छी डाइट, ये इस तरह से इनके ज़रिए हम इसको काबू करते हैं कि किसी को इन्फेक्शन है तो उसको थोड़ा अलग कर देते हैं, आइसोलेट जिसे कहते हैं, चाहे वो घर में या बाहर है, मास्क लगा लें और अच्छा खान पान करें, अच्छी हरी सब्जियां वगैरह जो अच्छी न्यूट्रिशियस पौष्टिक भोजन जो होता है वो करें। और इसमें लक्षण भी की बात करें तो 2-3 हफ्ते तक करीब खांसी रहता है और 2-1 दिन तक बुखार होता है। जांच का अभी ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ पर नहीं किया गया है, जब और वैसे भी केसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन पर हैं, कम हो गए हैं। जो भी कोई सांस की बीमारियाँ होती हैं, वो जो ऑलरेडी जिसको सांस की समस्या है, जैसे अस्थमा है या कोई और अन्य रोग है, तो वो तो हमेशा होता ही है, उनको ज़्यादा खतरा रहता है इसके संक्रमण का। लेकिन ऐसे अब कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी कम हो रहे हैं। अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर हफ्ते पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और अस्पताल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी जाती हैं। इसी कड़ी में नडियाली गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की ओर से अंबाला की जनता को निःशुल्क मेडिकल संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने के लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जाती है। ये कैंप हर सप्ताह शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगाए जा रहे हैं। कैंप में पहुंचे लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया है और कहा है कि ये सुविधा उन्हें मुफ्त में दी जा रही है, जिसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उन्हें हो रहा है और इलाज के साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी मिल रही हैं। लोगों ने कहा है कि शहर में बुजुर्गों और महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन उन्हें सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मुफ्त में मिल रही है। वहीं लोगों ने कहा है कि इस तरीके के मेडिकल कैंप गांव में लगते रहने चाहिए, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा होता है। पहले तो जी शक्ति रानी और विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे यहाँ गांव में कैंप लगाया है, जिसके कारण सब लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। यहाँ कई लोग यहाँ जा नहीं सकते, किसी मजबूरी कारण लेडीज या कोई भी ऐसा बुजुर्ग आदमी जो जा नहीं सकता बाहर, तो ये कदम उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है जी। फ्री कैंप लग रहा है यहाँ, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री चेक हो रहा है। हम शक्ति रानी जी का और विनोद शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं भी 1-2 साल में 1-2 बार फ्री कैंप लगना चाहिए जी। यहाँ पे कैंप से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे दवाइयों भी टेस्ट भी सब फ्री हो रहे हैं।
जी हम विनोद शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाकर लोगों को बहुत सुविधाएं प्राप्त हुई हैं इससे। मेरे गांव में यहाँ पर दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। जो बुजुर्ग थे साਰਿਆਂ ਨੂੰ अच्छी से अच्छी दवाई मिल रही है और बहुत सुविधा अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। आँखों का, हड्डियों का और खून की जो सभी रिपोर्टें जो की जा रही हैं गुरुद्वारा सिंह सभा नंदेड़। विनोद शर्मा का हम धन्यवाद करना चाहें जिन्होंने एडा कैंप लगाया यहाँ पर। बहुत अच्छी से अच्छी दवाई दे रही है, महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं। शर्मा जी फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, ये दवाई का मेडिकल लगाया गया है, सारे टेस्ट कर रहे हैं जी। इसका शर्मा जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव नंदियाड़ी में पंडित केदारनाथ शर्मा ट्रस्ट की तरफ से मुफ्त कैंप और लगाया जा रहा है और दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, जिसके लिए हम विनोद शर्मा जी, पंडित विनोद शर्मा जी और शक्ति रानी शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव नंदियाड़ी में आज विनोद शर्मा शक्ति रानी ने जो भी कैंप लगाया, इसमें दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, सारी दवाइयाँ अच्छी से अच्छी फ्री मिली। बुजुर्गों का बड़ा साथ दे रहे, बुजुर्गों को कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं पड़ती, घर बैठे दवाई मिल रही। जैसे मेरा कैंसर है, मेरा ही बहुत कर रहे हैं, आज का फ्री करावेंगे। तो आपको बता दें कि रविवार को एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बरसात देखने को मिली। चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में एक बार फिर बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। चरखी दादरी में जोरदार बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। किसानों को अपनी पकी हुई फसल के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 20 मार्च तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की पूरी संभावना है। महेंद्रगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ जिले के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है। रेवाड़ी की बात करते हैं तो बारिश किसानों के लिए आफत बनकर साबित हुई है। किसानों की सरसों की फसल पूरी तरीके से खराब हुई है, कटाई हो चुकी थी, तो वहीं गेहूं की फसल को भी बारिश से नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल मौसम अभी कुछ दिन और खराब रहने के पूरे अनुमान बने हुए हैं। तो फिलहाल अभी 4 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुरुग्राम साइबर सिटी एक बार शिमला बन चुका है। तो आपको बता दें ये 4 तस्वीरें चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से हैं, जहां पर हरियाणा में खासतौर पर मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। बड़ा संकट किसानों के सामने है क्योंकि अभी ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलें पककर खड़ी हो चुकी हैं उनको काफी नुकसान पहुंच रहा है। प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई है, जिससे आम फसल में दाना कमजोर रहने के आसार है। गुरुग्राम के मोकलावास में गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं फरीदाबाद जिले में भी बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश से खेत में खड़ी फसल को नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही जो फसल मंडी में पहुंच चुकी है उससे नुकसान हुआ है। होडल में बारिश के बाद मंडी में पानी भर गया, जिससे गेहूं और जो फसल भीग गई थी उसको भी काफी नुकसान हुआ है। ये 3 तस्वीरें गुरुग्राम की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। किसानों के सामने संकट इसलिए है, जो फसल कट चुकी है और जो मंडी में है वो भी खराब हो रही है, और जो फसल कट नहीं पाई है खेतों में है वो बारिश और ओलावृष्टि से खराब हो रही है। फिलहाल बेमौसम बारिश ने काफी स्थिति खराब कर दी है। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकार फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को नुकसान का मुआवजा देगी। प्रदेश के बहुत से गांवों में ओलावृष्टि से व्यापक नुकसान हुआ है। मेरे पास कई गांवों के टेलीफोन आया था। केडी मदनपुर साइड में जो है कई गांव के, मैं के गांव का नाम नहीं ले रहा, सभी गांवों में जहां जहां नुकसान हुआ है सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी के आदेश देते हुए मुआवजा दे किसानों को। किसान अलग अलग प्रदेश में मुआवजे को लेकर धरने पे बैठने में मजबूर हैं। सिरसा किसान बैठा है धरने पे मुआवजे को लेकर, फसल की खराबी के मुआवजा। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बार जो है जहां जायज़ मुआवजा बनता है वहाँ नहीं मिल रहा। और जो कंपनियां जो फसल बीमा योजना दे रही हैं किसान से प्रीमियम भरवा के, उन कंपनियों का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, हर साल की प्रॉफिट्स देखेंगे, तो वो देश की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में शामिल हो गई हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा तो में शामिल हो गई हैं। तो ये सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन कंपनियों के प्रॉफिट के हिसाब से सरकार ना चले। किसान क्योंकि प्रीमियम भर रहा है, किसान को नुकसान वहाँ भी ना होना दे, और जहाँ मुआवजा बनता सरकार सीधा मुआवजा दे। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।